हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, लेकिन क्रैमर्स रूल के साथ। पहले हमने इन्हीं क्वेश्चंस को मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व किया था। अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्रैमर्स रूल को समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप पहले उसको देखें ताकि आपको डिटेल में ये मेथड समझ आए। बहरहाल उस मेथड को मैं यहाँ भी रिवाइज़ करूँगा। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या करना होता है। पहले स्टेप में हमने मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट लिखना है। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट लिखने का मेथड ये है कि हम जो इनके कोएफिशिएंट्स दिए गए हैं, जैसे कि ये 2, 3, ये -2 और ये 2, इनको हमने लिखना है और इसको लेबल करना है एज ए, यानी कि ये ए मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगा कॉलम 2, 3, -2 एंड 2। जी, उसके साथ ही हमने इसका ए एक्स लिखना है। तो ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी कि जिस वक्त ए एक्स लिखना है तो आप यूँ समझ लें कि हमने जो एक्स की एंट्रीज़ हैं, यानी कि ये जो पहला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम 2, 3, उसको हमने रिप्लेस करना है किसके साथ? इस 4 और 6 के साथ। यानी कि हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 4, 6 एंड देन सेकंड कॉलम को उसी तरह से -2, 2 लिखेंगे। यानी ये ए मैट्रिक्स ही हमने लिखा है, लेकिन इसके फर्स्ट कॉलम को हमने रिप्लेस कर दिया है 4, 6 के साथ। इसी तरह से जब हम ए वाई लिखेंगे तो उसमें जो वाई की एंट्रीज़ हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे 4, 6 के साथ। यानी फर्स्ट कॉलम वही रहेगा और जो सेकंड कॉलम है वो -2, 2 लिखने की बजाय हम लिखेंगे 4, 6। जी, अब हमने क्या करना है? अब हमने ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, -2, 2। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का वही सेम मेथड कि हम इनके जो मेन डायगोनल्स होते हैं, मेन डायगोनल्स की प्रोडक्ट लिखते हैं 2 × 2, यानी कि ये हमने इसको इस तरफ मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद हम माइनस लिखते हैं और फिर हम ये 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 × -2, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 2s are 4। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये +3 2s are 6। तो ये ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ गया। इसी तरह से अब हमने, तो जिस वक्त ये हमारे पास आ जाए ना कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे इसको ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जी स्टूडेंट, आप जानते हैं कि अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। हमें इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करना होता है। अब हमने क्या करना है? अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये देखें, ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट, इसमें हम जो ए एक्स की एंट्रीज़ हैं वो लिखेंगे 4, 6, -2, 2 और इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरह से 4 × 2 -6 × -2, ये 4 × 2 8 और अब ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये प्लस और 6 2s are 12, तो ये आ गया हमारे पास 20। इसके बाद हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो ए वाई की एंट्रीज हम लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में 2, 3, 4 एंड 6। तो ये देखें जी, ये हमारे पास 2 × 6 -3 × 4, ये आ गया 12 -12 इज इक्वल टू 0। अगर ये ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ भी गया है तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। अगर वो 0 आ जाए तो फिर हमने लिखना होता है कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे क्वेश्चन में आएगा तो फिर उसको हम डिटेल से बताएंगे।
जी। इसके बाद जिस वक्त हमने ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया, अब हम इनके एक्स और वाई की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो एक्स का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि ये होता है ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ए एक्स का आंसर हमारे पास ये आया था 20। हम लिखते हैं 20 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 10, तो ये हम यहाँ पे 10 लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह से y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की वैल्यू 0 आई है ओवर 10, तो ये आ गया 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर है। और बस ये देखें, इतना सिंपल सा इसका मेथड है क्रैमर्स रूल का। जी स्टूडेंट्स, वेरी सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हमने लिखना है ए का मैट्रिक्स। तो ए का मैट्रिक्स इसके कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है, यानी कि ये 2, 6, 1 और 5 हमने जो दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए ली हैं, उनके हमने कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखा। और इसके साथ हमने ए एक्स का मैट्रिक्स, तो ए एक्स का मैट्रिक्स कैसे लिखना है, जो एक्स वाली एंट्रीज हैं यानी कि जो फर्स्ट कॉलम बन रहा है उसको हमने 3, 1 के साथ रिप्लेस कर देना है, सेकंड कॉलम को उसी तरह से लिख लेना है। और ए वाई का मैट्रिक्स, ए वाई का मैट्रिक्स भी बिल्कुल उसी तरह से कि हमने जो फर्स्ट कॉलम है उसको तो हमने उसी तरह लिख लेना है 2, 6, जबकि सेकंड कॉलम यानी कि वाई की एंट्रीज को हमने रिप्लेस कर देना है 3, 1 के साथ। अब हमने इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं कि कहीं ये सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो। अब देखते हैं ये कॉलम 2, 6, 1, 5। जी, तो हमने किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, क्रिस क्रॉस मेथड में 2 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 आ गया और ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर। अच्छा जी, अब उसके बाद सेम स्टेप्स को रिपीट करते हुए कि हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म में ए एक्स की एंट्रीज लिखते हैं 3, 1, 1, 5 और इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1, तो ये 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। अब हम ए वाई का मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 6, 3, 1। सॉल्व करने पर ये 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 3, ये बन जाएगा 2 माइनस 18 विच इज इक्वल टू माइनस 16। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू सिंपली ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वैल्यूज पुट करते हैं। ए एक्स की वैल्यू 14 है, तो ये 14 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 के टेबल से, तो 2 7s are 14, 2 2s are 4, तो ये 7 ओवर 2 आ गया। अब हमने y फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू -16 है, डिवाइडेड बाय इसको ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू से करते हैं 4 और ये आ गया -4। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास x इज इक्वल टू 7 ओवर 2 एंड y इज इक्वल टू -4। जी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी थर्ड पार्ट्स में ए का मैट्रिक्स लिखते हैं पहले, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें जी, कॉलम 4, 3, 2, -1, ये हमने कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखा। जी तो ए मैट्रिक्स लिखने के बाद हम ए एक्स लिखते हैं। तो ए एक्स का जो मैट्रिक्स है इसमें हमने एक्स वाली जो एंट्रीज हैं यानी ये 4, 3 जो हैं इसको हमने नहीं लिखना, बल्कि इसको हमने रिप्लेस कर देना है 8 और ये -1 के साथ।
तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 8 और -1, और जो सेकंड कॉलम है 2 और -1, ये एज इट इज़ उसी तरह से आ जाएगा जी। तो अब हमने ए वाई लिखना है, तो ए वाई इसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है 4 3 ए का, उसको ऐसे ही लिखेंगे और सेकंड कॉलम को 8 -1 से रिप्लेस कर देंगे। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 3 2 -1। सॉल्व करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -3 × 2, ये आ गया जी -4 - 6। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -10, एंड डेफिनेटली दिस -10 इज नॉट इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए इज नॉन सिंगुलर और हमने अब ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है बारी बारी। पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ 8 -1 2 -1, तो ये बन गया 8 × -1 माइनस -1 × 2। तो ये 8 × -1 माइनस 8, ये -8, और फिर ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव +2, तो -8 + 2 इज इक्वल टू -6। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6 आ गया। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 3 8 -1। देखें 4 × -1 माइनस 3 × 8, तो ये -4 - 24, ये -28। अब हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़। तो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये -6 ओवर -10। तो इसको सॉल्व करते हैं 2 के टेबल से। तो इसको सॉल्व करते हैं 2 के टेबल से, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और ये 3/5। अब हम y के लिए सॉल्व करते हैं, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की वैल्यू -28 ओवर -10, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और ये 14/5 2 के टेबल से सिंप्लीफाई हो गए जी स्टूडेंट्स। तो यही हमारे x और y के आंसर्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो फोर्थ पार्ट बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट, ए का मैट्रिक्स लिखा, उनके कोएफिशिएंट्स का, कॉलम 3 5 -2 -2, देन ए एक्स का मैट्रिक्स लिखा, तो ये इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, हमने -6 -10 इनको रिप्लेस करना है 3 5 के साथ, और ये आ जाएगा -2 और -2 एज इट इज़। और ए वाई के अंदर हम ए के मैट्रिक्स को लिखते हुए फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ लिखेंगे और जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे -6 -10 के साथ जी। तो स्टूडेंट्स अब हमने ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। सेम मेथड है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप सेम है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इस मेथड को मास्टर कर सकते हैं। तो ये 3 5 -2 -2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 × -2 माइनस 5 × -2, तो ये 3 2 ज़ा 6 -6, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 5 2 ज़ा 10, तो ये -6 + 10, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट ए इज़ नॉन सिंगुलर। ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो कि है डिटर्मिनेंट ऑफ -6 -10 -2 सॉल्व करते हैं, तो ये -6 × -2 माइनस -10 × -2,
नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 6 2 ज़ा 12 माइनस यहाँ पे ये 10 इंटू 2 20, तो 12 माइनस 20 इज इक्वल टू -8। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -8। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। ये इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 5 -6 -10। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 3 इंटू -10 माइनस 5 इंटू -6। देखें जी, ये -30 और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस हो गया, +30। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, -8 ओवर 4 विच इज इक्वल टू -2। Similarly, y is equal to a y determinant over a determinant, तो a y की वैल्यू 0 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। ओके जी, फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें a का जो मैट्रिक्स है वो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स 3 -6 -2 4। अच्छा देखें, इसको देखने से ही पता चल रहा है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। कि देखें ना, जब हम क्रिस क्रॉस में देखेंगे 3 इंटू 4 12 बन रहा है और दूसरी तरफ 6 इंटू 2 12 बन रहा है। तो बहरहाल पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसके डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -6 -2 4। तो ये इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस -6 इंटू -2। तो ये 3 4 ज़ा 12 माइनस ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये 12 आ गया। अच्छा जी, अब ये 12 माइनस 12 जो है ये इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 और ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, so its solution does not exist, does not exist। और बस काम तमाम हो गया जी। तो 6 पार्ट में हम सबसे पहले ए का मैट्रिक्स लिखते हैं, 4 -3 1 -1। अच्छा, अब तो जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँगा तो मुझे उम्मीद है कि आप जो मैं स्टेप लिखने जा रहा हूँ उसको आप पहले से सोच के बैठे होंगे कि ये ए एक्स हमने लिखना है, तो एक्स की एंट्रीज़ को 9 -5 से रिप्लेस कर देते हैं और 1 -1 एज इट इज़ आ जाएगा। और जो ए वाई का मैट्रिक्स है ये इक्वल टू आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम को 4 -3 को एज इट इज़ लिखा ए के मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को, और जो 1 -1 है उसको हमने रिप्लेस कर देना है 9 -5 के साथ। तो ये बन गया हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 -3 1 -1। तो ये 4 इंटू -1 माइनस -3 इंटू 1 जी। तो ये हो जाएगा -4 और यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव +3। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 जो कि है नॉट इक्वल टू 0। सो ए इज़ नॉन सिंगुलर। तो इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर तो फिर हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। हाँ जी स्टूडेंट, वैसे विश तो कर रहे होंगे कि सारे दिए हुए क्वेश्चंस जो है ना वो डिटर्मिनेंट, उनका डिटर्मिनेंट 0 ही आ जाता, कहीं हमें सॉल्व ही न करने पड़ते। 9 -5 1 -1 जी। तो ये 9 इंटू -1 माइनस -5 इंटू 1, तो ये -9 + 5 विच इज़ इक्वल टू -4। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, तो ये 4 -3 9 -5
जो कि है 4 इंटू -5 माइनस -3 इंटू 9। ओके, दिस विल बिकम -20, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 27। तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है 7। ओके, तो अब रह गई एक्स और वाई की वैल्यूज़, कोई मसला नहीं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स का की वैल्यू -4 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1, तो ये 4 आ गया। अब y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ए वाई की वैल्यू 7 ओवर -1, तो ये -7 आ गया। दैट्स ऑल जी। तो सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 7। उसी तरह से इसके ए का मैट्रिक्स लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है कि क्या ये आपको मेथड्स पसंद आ रहे हैं, क्या आपको समझ आ रही है इन क्वेश्चंस की। मैं आपकी कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर ज़ाहिर बात है कि मैं इस मेथड को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको समझ आ रही है कि नहीं। देखें जी, अब ए एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, इसके फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करते हैं तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 4 -10 और सेकंड कॉलम -2 -2 उसी तरह से ही। अच्छा जी, अब इसका ए वाई लिखते हैं। तो ए वाई में हमने फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ लिख लेना है 2 -5 और सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देना है 4 -10 के साथ। -10 है ये जी। तो अब आप तो खुद सोच सकते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप जी, तो अगला स्टेप ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं 2 -5 -2 2 को इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 माइनस -5 × -2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 +10 4 -10। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं कि ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये तो नेक्स्ट पार्ट में ए एक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, जो कि हो जाएगा हमारे पास -4 -10 -2 -2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 × -2 इंटू -10 माइनस -10 इंटू -2, तो ये बन जाएगा -8 -20। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -28। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो ए वाई को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं 2 -5 एंड 4 -10। इसको सॉल्व करते हैं 2 × -5 माइनस -5 × 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा -20 + 20 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया। अब एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमने सॉल्व करनी है। तो ये ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ए एक्स की वैल्यू -28 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -6। इसी ये सॉल्व होके हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और ये 14/3। अब y की वैल्यू को लिखते हैं तो y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वैल्यूज़ को पुट करते हैं 0 ओवर -6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये x और y की वैल्यूज़ है। नेक्स्ट पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, तो हमने ए का मैट्रिक्स लिखा। अब हमने ए एक्स का मैट्रिक्स उसी तरह से फर्स्ट कॉलम में 4 और 8 को रिप्लेस कर देंगे, सेकंड कॉलम को एज इट इज़। अब ए वाई का मैट्रिक्स लिखते हुए फर्स्ट कॉलम वही लिखेंगे 3 1 और सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे 4 8 के साथ। अब ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं ए मैट्रिक्स को और इसको सॉल्व करते हैं डायगनली 3 × 2 - 1 × -4, तो ये बन जाएगा 6 प्लस नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस 4। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे ए इज़ नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर।
जी। तो नेक्स्ट पार्ट ए एक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ए एक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं 4 8 -4 2। इसको डायगोनली सॉल्व करते हैं 4 × 2 माइनस -4 × 8, तो ये बन जाएगा 8 + 32 विच इज़ इक्वल टू 40। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं इसको, ए वाई के मैट्रिक्स को, और इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 24 - 4 विच इज़ इक्वल टू 20। अब जस्ट हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो x इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू 20/10, तो ये हो जाएगा 2। यही हमारा इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।